जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका प्राचीन भारत के वैदिक काल के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज वैदिक युगीन साहित्य एवं संस्कृति और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिएगा कि इसमें समाज कैसा था, उत्तर वैदिक युगीन की स्त्रियों की और इस प्रकार के किस तरह उनकी स्थिति थी, समाज कैसा था, राजनीतिक धार्मिक ये सारी स्थितियां क्या थी, इससे बनने वाले प्रश्न हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे उत्तर वैदिक युगीन साहित्य, इसमें क्या क्या था, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या जो साहित्य क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या आता है। उत्तर वैदिक युगीन साहित्य में क्या क्या देखा जाता है। तो उत्तर वैदिक युगीन साहित्य में हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो इसमें उपवेद पढ़ते हैं, है ना। वेदों के उपवेद हैं, उनको भी पढ़ा जाता है। वेदांगों की चर्चा की जाती है, वेद के अंग। स्मृति ग्रंथ पढ़े जाते हैं, कल कितनी स्मृतियां हैं वो भी बताएंगे आपको। और पुराणों की चर्चा की जाती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये उत्तर वैदिक युगीन साहित्य में ये सारी चीजों को मतलब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, वेद की बात करेंगे कि वेद कितने हैं, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और ये जैसे ऋग्वेद किस भाषा में है, तो ये गद्य में लिखा गया है। इसके पुरोहित कौन है, होत्र या होता है। ऐत्रेय और कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। उपवेद इसका जो है वो आयुर्वेद है और प्रवर्तक इसके प्रजापति हैं। ठीक है, ये है इसकी। इसी तरह सामवेद जो पद्य में लिखा गया है ना, और इसके जो पुरोहित हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको उद्गाता कहते हैं। इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी है। गंधर्व वेद इसका उपवेद है, नारद इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और यजुर्वेद जो अगला वेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद, और ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। पुरोहित इसके अध्वर्यु हैं। शतपथ और तैतृय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और धनुर्वेद इसका उपवेद है। विश्वामित्र इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, अथर्ववेद ये लास्ट वेद है और नवीन वेद है। इसको ये वेद त्रयी जानते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं। 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो वेद त्रयी में लिख सकते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं। इसमें आता है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद त्रयी में आते हैं। ठीक है, तो वेद त्रयी पूछा क्या है, ये 3 वेदों का समूह इसे वेद त्रयी कहते हैं। और जबकि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में की गई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना की जाती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में वर्णित शब्द कौन कौन से आते हैं। पूछा जाता है कि किस ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार आया है ना। ओम शब्द का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, 128 बार। पिता का 235 बार, माता का 234 बार, जन का 275 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, विदथ का 222 बार है, और घोड़ा का 215 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, और सभा जो ये सभा समिति संस्थाएं थी, और विदथ ये सब संस्थाएं हैं। मतलब सभा का जो 8 बार वर्णन किया गया है, समिति का 9 बार वर्णन किया गया है, वैश्य, शूद्र, गंगा, पृथ्वी और राजा का 1 बार वर्णन किया गया है इसमें। ब्राह्मण का 15 बार किया गया, क्षत्रिय का 9 बार, यमुना का 3 बार, और यमुना और रुद्र का 3 बार किया गया है। और विष का जो है, विष भी एक संस्था थी, और इसी में से 170 बार इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे वेदांग क्या है, वेदों के अंग जिन्हें कहा गया है। जैसे हमारे प्रत्येक अंग होते हैं, वैसे ही वेदों के अंग माने गए हैं। जैसे हमने बात किया कि ये वेद हैं, ये वेद भैया हैं, इनका हमने नाम रख दिया, ये वेद हैं। और वेदों के अंगों की चर्चा की, किस अंग की क्या बताया गया है। जैसे वेदों का मतलब जो कान होते हैं ना, कान, ये मान लो एक वेद हैं, वेद भाई साहब हैं, और वेदों के जो कान हैं उनको क्या बोलते हैं, उन्हें निरुक्त बोलते हैं। वेदों के कानों को बोलते हैं निरुक्त, अर्थात उनकी संज्ञा दी गई है। मुख को कहते हैं व्याकरण। ठीक है, आंख को ज्योतिष बताया गया है, नाक को शिक्षा बताया गया है ना। कल्प हाथ बताए गए हैं, और छंद पैरों को बताया गया है, अर्थात वेदों के ये अंग हैं। तो आप लोग इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि जो वेदों के अंग अर्थात वेदांग कितने हैं, 6 प्रकार के वेदांग हैं, 6 है ना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 टोटल वेदों के अंग हैं। लेकिन वेदांत उपनिषद को कहते हैं। वेदांग और वेदांत में अंतर है। वेदांत जो बोला जाता है वो उपनिषद कहे जाते हैं, जिनकी संख्या 108 है। लेकिन प्रमाणिक रूप से जो कि वर्तमान में वेदों को बताया गया, वह 12 प्रमाणिक रूप से
उपनिषद बताए गए हैं, है ना, ये इस बात को समझते हैं। और इसके बाद क्या है, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो जैसे अब इसमें पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चारवाक के कौन से प्रवर्तक हैं, चारवाक दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं। चारवाक के चारवाक ऋषि ही हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बता देंगे, पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक के कणाद है या उलूक बताया गया है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बताने का प्रयास करते हैं। अब इसके हाँ, तो देखते हैं हम लोग ऋग्वैदिक युगीन राजनीतिक स्थिति क्या है। और राजनीतिक स्थिति में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि राजनीतिक जो स्थिति है, यहाँ पर जन जो है ना, राजस्य गोपा, जन का जो मुखिया होता था उसको जनस्य गोपा या राजन के नाम से जाना जाता था। और विस इसके बाद है जन, बड़ी संस्था, मतलब बड़ा क्षेत्र था जहां पर राजा राज्य करते थे, उसको जनस्य गोपा कहा जाता है, उसके अधीन होता है, उसको राजन कहते थे। उसके नीचे विस या जनपद कहा जाता है, सबसे बड़ा। जैसे राष्ट्र होता है तो पहले राष्ट्र की परिभाषा नहीं थी, राष्ट्र नहीं था, है ना, जन कहा जाता था जिस प्रांत में लोग रहते थे, जहां पर राजा राज्य करता था। उससे छोटा होता था विस या जनपद, है ना। और यहीं पर कई 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे पुराना, जो जिसमें अथर्ववेद में वर्णन मिलता है, हमने बताया था कि अंग, और जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग और मत्स्य महाजनपद का उल्लेख भी मिलता है, वो वहां पर बताया था। विस या जनपद है, विस्पति कहलाता था उसका मुखिया जो होता था, प्रधान, जहाँ का सर्वे सर्वा होता था, अर्थात वहां पर शासन करने वाला व्यक्ति। और ग्राम का ग्रामीण होता है, जैसे आजकल प्रधान होता है। और कुल का गृहपति, अर्थात जो घर का स्वामी होता है, घर का जो मुखिया होता है, मम्मी पापा जो भी होते हैं आपके घर में, सबके घर में अलग अलग होते हैं, कोई कोई सब मतलब देख लेता है। तो इस तरीके से गृहपति ज्यादातर माना जाता है ना। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो राजा की स्थिति उसको भी समझ लेते हैं कि इसमें जो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि राजा जो होता था उसको मध्य वाले क्षेत्र में, जैसे पूरा भारत है और भारत के मध्य वाले क्षेत्र में जो भी राजा राज्य करता होगा उसको राजा के नाम से जाना गया है। जबकि उत्तर वाले प्रांत में जो भी मतलब शासक होगा उसको विराट कहा जाता था। पूर्व वाले क्षेत्र में उसको सम्राट कहा जाता था। दक्षिण के राजाओं को मतलब भोज कहा जाता था और पश्चिम को स्वराट के नाम से जाना था। ये अलग अलग अश्वमेध, ये अलग अलग यज्ञ भी करवाते थे। तो यज्ञ की भी चर्चा करेंगे हम लोग। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक स्थिति की बात चल रही है। तो सामाजिक स्थिति क्या थी, तो इसमें समाज में विवाह के प्रकार चलते थे। वैसे विवाह दो प्रकार के इन्होंने बताया है। जो विवाह के प्रकार हैं दो प्रकार थे, एक तो था अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दो प्रकार के थे। जो टोटल मिलाकर के अनुलोम 4 प्रकार के थे और प्रतिलोम भी 4 प्रकार के थे। इस प्रकार से टोटल विवाह की संख्या 8 हो जाती है ना। जो वर्तमान में भी वही प्रकार अभी भी चल रहे हैं। जैसे ये अनुलोम विवाह क्या था, अनुलोम का मतलब होता है कि जो उच्च वर्ग का पुरुष होगा वह निम्न वर्ग की कन्या से शादी करता था, इसे अनुलोम विवाह कहा गया था। इसमें क्या क्या आता था, इसमें बताया गया है कि ब्रह्म विवाह आता था। ब्रह्म विवाह एक सर्वोत्तम या उत्तम विवाह बताया गया है ना। और जो दैव विवाह है तो वैदिक क्रियाकलाप के माध्यम से जो भी करवाया जाता था उसे दैव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह क्या कहते थे, आर्ष विवाह में जो है कि जो कन्या का जो पिता होता था उसको गाय दी जाती थी, तब जाकर के कन्या वो देता था। इसमें आर्ष विवाह में ये बताया गया है। और प्रजापत्य विवाह एक दैव विवाह की तरह भी होता था। तो इस तरीके से ये मतलब इस प्रकार के विवाह जो थे 4 प्रकार के, इनमें से अनुलोम विवाह के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिलोम विवाह की। इसमें जो है पुरुष निम्न वर्ग का होता था और लेकिन जो कन्या होती थी वह उच्च वर्ग की होती थी, है ना। इसमें गंधर्व विवाह, अब ये जो गंधर्व विवाह है इसे ही हम प्रेम विवाह कहते हैं, है ना, लव मैरिज, प्रेम विवाह। इसमें ना जो भी युगल होते थे, है ना, तो जो भी युगल होते थे इस प्रेम विवाह में अपने माता पिता से कोई भी अनुमति नहीं लेते थे, अर्थात अपने मन से शादी कर लेते थे। इसको प्रेम विवाह कहा गया। दूसरा क्या है कि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में यह था कि राक्षस विवाह में कन्या को खरीदा जाता था, है ना। और असुर विवाह में कन्या को खरीदा जाता था, जबकि राक्षस विवाह में जबरदस्ती करके शादी कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। और पैशाच विवाह में जबरदस्ती किया जाता था, कन्या को लेके जाया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार
यहाँ से सारे विवाह हमने आपको बताया। तो विवाह के इतने प्रकार फैले हुए थे, प्रचलित थे। अब ये बता सकते हैं कि जो भी व्यक्ति विवाह करता है निम्न में से कौन सा विवाह किया है, ये आप लोग समझिएगा। भाई हम लोग अगर विवाह करोगे, आप लोग करोगे या किसी का हुआ भी है, तो आप इसमें पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा विवाह था। हमने असुर विवाह किया है कि पैशाच किया है कि राक्षस किया है कि गंधर्व किया है ना। तो लोग कहते हैं कि भैया हमने तो गंधर्व किया है। तो गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, लव मैरिज विवाह। अगर कोई अरेंजमेंट से शादी होगी या प्रेम, तो वो इस हिसाब से भैया आपका ब्रह्म विवाह होगा या तो दैव विवाह होगा, इस हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यज्ञ की। देखिए यज्ञ की जो चर्चा की गई है, यज्ञ करवाए जाते थे समाज में, तो वो दो प्रकार कहे जाते थे। एक तो ये था गृहस्थ, जो गृहस्थ वाले लोग यज्ञ करवाते थे उनको वे इस प्रकार से थे भैया। कितने हैं ये? पांच प्रकार के जो यज्ञ करवाए जाते थे वो गृहस्थ करवाता था। और ऐसे ही जो 5 प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे वो राजा के द्वारा करवाए जाते थे, है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हर यज्ञ करवाता था, जो गृहस्थ का व्यक्ति होता था वो हर यज्ञ करवाएगा, अग्निहोत्र यज्ञ करवाएगा, 10 पूर्णमास यज्ञ करवाएगा, सौत्रमणि यज्ञ करवाएगा और आग्रहायण यज्ञ भी करवाता था। अर्थात ये गृहस्थ के लोग यज्ञ करवाते थे। लेकिन जो राजा हुआ करते थे वो सोम यज्ञ करवाते थे, वे अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, वे राजसूय यज्ञ करवाते थे। अर्थात ये सोम यज्ञ के अंतर्गत ही आएंगे, समझ लेना, ये इसके अंतर्गत हैं। जैसे हर यज्ञ के अंतर्गत विवाह आते हैं ये, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। देखिए इसका ये एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसमें अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करवाया जाए, किसके लिए करवाया जाए? ये सार्वभौमिकता का प्रतीक था, मतलब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, मतलब यश या कीर्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाया जाता था। घोड़ा को छोड़ा जाता था, घोड़ा जहां जिस क्षेत्र में जाता था वह क्षेत्र अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता था उस राजा को हो जाता था। अगर वो कोई विरोध करेगा तो फिर उसकी सेना जिसके युद्ध करना पड़ता था, तब वो माना जाता था। जिसमें ऐसा युद्ध करवाया गया, पुष्यमित्र शुंग का भी इसमें नाम मिलता है, जो कि अश्वमेध यज्ञ करवाने का जाना जाता है। इसमें राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, हमने बताया है या पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो राजसूय यज्ञ भी इसी तरह के पुरुष मेघ यज्ञ भी होता था। अर्थात एक यज्ञ भी था इसमें पुरुष मेघ यज्ञ, है ना। उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर था कि पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ था। लगभग इसमें पुरुष मेघ यज्ञ में 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी, है ना। तो ये भी था। अब इसमें अश्वमेध यज्ञ में लगभग 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, वहां पर अभी नहीं चलना है, आपको इतना ही बताएंगे। अगर यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, आप 2 प्रकार के बता सकते हैं, हर यज्ञ और सोम यज्ञ। और सोम यज्ञ में इतने आते हैं और हर यज्ञ में इतने आते हैं, सारी चीजें। अच्छा, संस्कार की बात करेंगे कि भैया संस्कार करते रहते हैं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। भाई आपके क्या संस्कार हैं? तो संस्कार जो होते हैं ना, जो जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब जैसे शादी किया तो क्या होगा, उसमें सबसे पहला संस्कार होता है विवाह के बाद जो शुरू होता है, उसका संस्कार पहला है, मान लीजिए कि गर्भाधान संस्कार। कोई भी व्यक्ति शादी करता है, विवाह करता है, तो वह क्या पहले जो बच्चा आएगा वो गर्भाधान संस्कार होगा सबसे पहले। दूसरा उसका पुंसवन संस्कार होता है या 3 महीने के बाद होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार या 6 महीने पर होता है। इसके बाद जात कर्म क्या होता है, इसके बाद नाम, जब ये फिर 9, ये देखो 3 महीने में 3 3 6 3 9। अब इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसका जात कर्म करवाया जाएगा। जात कर्म के बाद इसके बाद उसका नामकरण होगा। नामकरण के बाद उसका निष्क्रमण होगा। इसके बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन कहते हैं कि जो खीर वीर खिलाई जाती है ना, तो ये सारी चीजें अन्नप्राशन होता है। इसके बाद क्या होता है, चूड़ा कर्म होता है। और इसके बाद कर्ण भेदन होता है, कान वान छिदाई हो जाती है, ये चीजें। फिर इसके बाद विद्या का आरंभ करवाया जाता है, बच्चे को थोड़ा पढ़ाने जाना लगता है कि भैया बोलो वो ये लिखो वो लिखो, ये सारी चीजें ना, ये दादा है, चाची है, मामा है, बहुत सब कुछ डांट में है, ये बताया जाता है। विद्या आरंभ करवाया गया। उपनयन संस्कार करवाया जाता है। देखिए ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था, स्त्रियों का भी होता था। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। मनुस्मृति, जो स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे जो कानून बताया गया है ऋग वैदिक काल में, एक कानूनी पुस्तक है जिसमें जो वैदिक समाज में महिलाओं का बड़ा ही दयनीय बताया गया है, स्थिति उनकी बड़ी ही खराब थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। महिलाओं की शिक्षा में उनको रोका गया, शिक्षा नहीं देने दिया गया। और यहाँ पर पहले जो नियोग प्रथा चला करती थी ऋग वैदिक काल में, नियोग प्रथा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति, अगर जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी महिला जो है कि, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जिस महिला का पति एक्सपायर हो जाता है
तो वह अपनी पुत्र संतान की या पुत्र या संतान की प्राप्ति के लिए वह देवर से संबंध बना सकती थी, अर्थात वह उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। ये ऋग वैदिक काल में चलता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही प्रथा मनुस्मृति के अनुसार समाप्त कर दिया गया। विधवाओं को समाज से निकाल करके एक नए क्षेत्र में, मतलब एक दूसरे गांव में, अर्थात कह सकते हैं कि उस गांव या उस शहर में भी उनको रहने के लिए उनसे दूर थोड़ा सा कर दिया गया। दूसरी बात यह भी थी, उनको टकली कर दिया जाता था, मतलब मुंडन संस्कार करके और श्वेत वस्त्र धारण करके ये सारी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अर्थात देखो कितनी बड़ी स्थिति, कितनी दयनीय स्थिति समाज में हो जाती है महिलाओं की, विधवाओं की। ऐसे ही विधवा पुनर्विवाह जो करवाने का काम किया है 19वीं शताब्दी में, वो क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी में वो करवाने वाले हैं, क्या कहते हैं उनको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा ही योगदान रहा है। वह स्वयं एक विधवा से शादी किए हुए थे, ब्राह्मण थे। तो ये देखिए यही है जो इसमें स्थिति बड़ी ही दयनीय होती चली जाती है, उसको समझना है हम आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है ना। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर सिविल का कोई भी बंदा देना चाहता है तो उसके लिए फिर कमेंट करिएगा, तो उसके लिए और भी डीप बनाते चले जाएंगे वीडियोस, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई होगा, उस हिसाब से हम भाई बात करेंगे, है ना। और केशांत क्या होता है, केशांत में भैया केशांत संस्कार होता था। इसके बाद वेदारंभ में भाई वेदों की शिक्षा ज्ञात शुरू की हो जाती थी, समावर्तन। इसके बाद जो है कि अब ये गृहस्थ आश्रम था। अब ये गृहस्थ आश्रम नहीं, आश्रम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला आश्रम था ये जो यहाँ पर चल रहा था, हमने आपको बताया जो पहला आश्रम है वो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, अर्थात 25 सालों तक ब्रह्मचर्य किया और समापवर्तन अर्थात विद्या करने के बाद 25 सालों के बाद उसका विद्या का टोटल है उसने प्राप्त कर लिया तो समावर्तन हो गया। इसके बाद बच्चा की विवाह हो जाएगा और विवाह गृहस्थ में आ जाएगा, और गृहस्थ करने के बाद फिर अब देखो अंतिम संस्कार तो थोड़ी गृहस्थ के बाद होगा, लेकिन ये संस्कार लिखा हुआ है। संस्कार जो है कि ये 16 हमने बताए हैं, लेकिन आश्रम 4 हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये मतलब बताया गया है ऋग्वैदिक काल में जो भी व्यक्ति होता था लगभग उसकी औसतन एज माना जाता था 100 वर्ष की होती थी, उस हिसाब से उनके आश्रम भी बना दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सारे हमने लगभग इसमें, ये लास्ट वीडियो होगा और हमने लगभग इसमें आपको बताने का प्रयास किया है जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते थे। वैसे देखिए इतना जल्दी समाप्त होने वाली चीजें नहीं थी, ना भी समाप्त किया जा सकता है। देखो हमारी ऑफलाइन की जो क्लास होती है उसमें लगभग ये 7 से 8 दिनों की क्लास होती है ना, क्योंकि इसमें बड़ा ही डीप अगर पढ़ाएंगे तो जैसे सिविल में चलता है तो उसमें ज्यादा समय लग जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देखिएगा। फिर भी हमने इसमें बहुत सारी चीजें आपको कवर कराने का प्रयास किया है, और जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा साथ में हमारे, और देखते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको। कमेंट करिएगा इसमें, तो हमारे हिसाब से इसके जो बाद वीडियो हम बताएंगे आपको महाजनपद लेकर के आएंगे, जिसमें कौन कौन से महाजनपद थे। इसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो दोस्तों बने रहिएगा साथ में, और चलते हैं हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं और महाजनपद की क्लास लेकर के।